अलमसीरा रेगिस्तान की पुरानी धूप से तपती गोद में बसा था। रेत के समंदर में एक अकेला ठिकाना। हजारों साल से हवाओं से बने ऊंचे नीचे रेत के टीले हर तरफ फैले थे, सूरज की तेज रोशनी में चमकते हुए। ये गांव बहुत पुराना था, कब बना किसी को ठीक से नहीं पता। इसके मिट्टी गारे के घर एक दूसरे से ऐसे सटे थे मानो आसपास के बड़े बेपरवाह खालीपन से एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हों। वो जैसे गुजरी हुई पीढ़ियों की जी और खोई हुई जिंदगियों की कहानियां सुनाते लगते थे। लेकिन सुकून, असली सुकून इस अकेली जगह पर एक दूर की धुंधली याद बन चुका था। एक अजीब भारी खामोशी हर चीज पर छाई हुई थी। एक ऐसी खामोशी जो बहुत गहरी थी, पूरी तरह से, लगभग अननेचुरल। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव मिलकर अपनी सांस रोके हुए हो, हमेशा किसी अनदेखी, किसी मनहूस चीज का इंतजार कर रहा हो। अब ज्यादा लोग अलमसीरा को अपना घर कहने के लिए बचे नहीं थे। इसकी आबादी घटते ज्वार की तरह कम हो गई थी। कभी ये जगह जिंदा दिली से धड़कती थी, लोगों की हंसी और चहल पहल भरी बातों की आवाजें इसकी तंग घुमावदार गलियों में गूंजती थी। बच्चे जिनके चेहरे जवानी की बेदाग मासूमियत से चमकते थे, उन कुछ एक झूमते खजूर के पेड़ों के बीच लुका छिपी खेलते थे, जो कड़ी धूप से थोड़ी बहुत छांव देते थे। अब एक डरावनी, लगभग दम घोंटने वाली खामोशी का राज था, जो सिर्फ रेगिस्तानी हवा की उदास आहट से टूटती थी जब वो खाली घरों से होकर गुजरती थी। दरवाजे अक्सर कसकर बंद रहते थे, अंदर से कुंडी लगी हुई, दिन की तेज रोशनी में भी, मानो किसी अनदेखी बुराई को दूर रखने के लिए। हवा जब चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो दबी हुई सरसराहट भरी फुसफुसाहटें ला रही हो। रेत के पुराने राज, दूर की कहानियां और ऐसी बातें जिन्हें न छेड़ा जाए तो ही बेहतर है। अलमसीरा में जो कुछ लोग अब भी रुके हुए थे, अपने पुश्तैनी घरों से चिपके हुए, वो धीमी दबी आवाज में बात करते थे। उनके शब्द कटे कटे होते थे, उनकी बातें छोटी, जैसे उन्हें डर हो कि कोई अनदेखे, सुनने वाले कान उन्हें सुन लेंगे। उनकी आंखें रातों की नींद पूरी न होने से धंसी हुई और थकी हुई एक गहरा अनकहा डर लिए होती थी, जो उनके रोजमर्रा के जिंदा रहने के संघर्ष का एक पक्का साथी था। जिंदगी के चटकपन, मिलजुल कर त्योहार मनाने और छोटी छोटी खुशियों के रंग इस उदास सहमी हुई जगह से कब के फीके पड़ चुके थे। उनकी जगह चिंता और धीरे धीरे बढ़ती दहशत के एक फीके बोझल बेरंग पड़ने लगी थी। हर सूर्यास्त जो बड़े से बेपरवाह आसमान को खून जैसे नारंगी और गहरे चोट खाए बैगनी रंगों में रंगता था, अपने साथ महसूस होने वाली दहशत की एक नई लहर लाता था। बेचैन रात की खबर देता था। अलमसीरा पर जो अंधेरा छाता था, वो सिर्फ सूरज की रोशनी का नाम होने लगा था। वो कुछ और था, कुछ पुराना, जिसमें जान थी और जो बहुत कुछ जानता था। गांव के बुजुर्ग जिनके झुर्रियों